नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संग में कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आटा गांव के पास यमुना पर बन रहे पुल का निर्माण की धीमी गति से वहां रहने वालों में रोष। L&T कंपनी नियमों की अनदेखी कर टोल वसूल रही है। हाली पार्क में हो रहे जीर्णोद्धार की घटिया सामग्री की जाँच की मांग। अप्रूव प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रेरा में उसके रजिस्ट्रेशन की जाँच अवश्य करें। आड़ती एसोसिएशन द्वारा अध्यादेश वापस लेने की मांग। सेक्टर 18 से अवैध कब्जे हटाए गए। डाइंग यूनिटों द्वारा जहरीला पानी सीवर में डालने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। आटा गांव के पास यमुना पर बन रहे पुल की धीमी रफ्तार से क्षेत्र की जनता उसका भारी मूल्य चुका रही है। 900 मीटर लंबा यमुना पुल बन जाने पर यहां से उत्तर प्रदेश जाने वालों को 10 किलोमीटर का रास्ता बचेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर देने वाले इस पुल के बनने की धीमी गति से इसे बनाने के मूल उद्देश्यों पर धूल जमने लगी है। यमुना बांध से लेकर आटा गांव की फिरनी से होते हुए डिकाडला के पास हथवाला रोड से इसे जोड़ा जाना है। इसे बनाने का काम हिसार की जेसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। पुल का 80% काम अभी होना बाकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 साल से कंपनी कोई पेमेंट नहीं हुई है। ठेकेदार ने लॉकडाउन के बाद अब काम शुरू किया है। पिछले 5 महीने से काम पूरी तरह से बंद था। जीटी रोड से आटा गांव तक 13 किलोमीटर की रोड को चौड़ा होना भी अभी ये काम भी शेष है। पुल के बनने के बाद सनौली रोड से शामली जाने की जरूरत नहीं होगी। 18 पिलर पानी के ऊपर दिखाई देने लगे हैं। पुल निर्माण की कछुआ चाल को गति देने की फिक्र ना विधायक को है ना सांसद को। पुल पर अभी तक 18 करोड़ का काम होने पर भी ठेकेदार को 8.5 की पेमेंट होने से स्पष्ट है कि सरकार की इस पुल के निर्माण की गति बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, जिसके बनने से व्यापार में वृद्धि होगी। पुल के बनने से हरियाणा के बिलासपुर, आटा, खोजकीपुर, डिकाडला, पावटी और समालखा में रहने वाले लाखों की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। अगला समाचार। NHAI के तय नियमों के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा टोल बन सकता है, पर पानीपत में 60 किलोमीटर की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ 2 टोल प्लाजा हैं। 2008 में बना 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हाईवे बनने के बाद शहरवासियों को जाम खत्म होने की आशा थी, लेकिन एलिवेटेड हाईवे बनने के बाद भी जाम बढ़ा है, कम होने की बजाय। सभी रास्ते कंपनी ने बंद कर रखे हैं। हाईवे कट नहीं होने से अधिकतर चंडीगढ़ जाने वालों ही इसके लाभ उठा रहे हैं, जबकि जीटी रोड पर भारी जाम अब भी पहले जैसा है। कंपनी के टोल बूथ से रोजाना लगभग 50,000 वाहन गुजरते हैं। अंदाजा है कंपनी की दैनिक आमदनी 15 लाख प्रतिदिन होने पर भी जीटी रोड पर पैसा लगाने में कंपनी की कोई रुचि नहीं है, जबकि कंपनी की आमदनी का कुछ हिस्सा जीटी रोड पर खर्च करने की पहले से एग्रीमेंट में सहमति बनी हुई है। करनाल का सफ़र करने के लिए तेल के बराबर टोल देने की मजबूरी है। कंपनी के मैनेजर का कहना है उन्हें कट खोले जाने की जानकारी नहीं है। स्थानीय चालक चाहें तो कार्यालय में ID जमा कराकर मासिक पास बनवा सकते हैं। लॉकडाउन में भी कंपनी के टोल से गुजरने वाले वाहनों की संख्या 30,000 का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला समाचार। पार्षद दुष्यंत मठ ने कमिश्नर सुशील कुमार को पत्र लिखकर हाली पार्क के जीर्णोद्धार के काम की जांच की मांग की। आरोप है ठेकेदार निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग कर निगम को चूना लगा रहा है। 30% काम होने पर निगम अधिकारी ठेकेदार को 14.5 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। कमिश्नर का कहना है कि वह शिकायत को गंभीरता से लेकर जांच कराएंगे। अगर गड़बड़ मिली तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई जरूर होगी। पार्षद भट्ट का मत है पार्क व झील के निर्माण में जो सामग्री लग रही है, क्षेत्र के लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। इसकी पेमेंट करते समय लैब की जांच रिपोर्ट देखकर पेमेंट होनी चाहिए।
ठेकेदार का कहना है उनका 80% काम हो चुका है, काम में कोई कमी है, मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग करूंगा। पार्षद की मांग है निर्माण सामग्री की जांच श्रीराम लैब से कराई जाए, रिपोर्ट आने पर ही जांच के बाद पेमेंट होनी चाहिए। अगला समाचार, अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वैध है या नहीं इसकी जांच के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन की जरूर जांच कर ले। किसी भी बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद रहे सबसे पहले रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा तमाम विवादों से आपको बचाने में खरीदारों की मदद करता है। जब भी किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें। रेरा की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। पोजेशन से लेकर प्रोजेक्ट की सुविधाओं को मिलान करें। प्रोजेक्शन तारीख से लेकर प्रोजेक्ट की सभी सुविधाएं पता चल जाएंगी। बुकिंग के बाद हर महीने में रेरा की वेबसाइट पर आपके घर से जुड़े प्रोजेक्ट का अपडेट आपको मिलेगा। अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं ऑनलाइन भी मालिकाना हक जांच सकते हैं। चाहें तो जिला कार्यालय से सर्च रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में देरी पर बिल्डर पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बिल्डर रजिस्ट्रेशन से पहले बुकिंग का अमाउंट नहीं ले सकता। बिना जानकारी प्लान में कोई बदलाव नहीं कर सकता। किसी भी अनियमितता पर रेरा में शिकायत का प्रावधान है। रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेने पर पोजीशन सुविधाओं की गारंटी देता है। अगला समाचार, फार्मर ट्रेड कॉमर्स एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और कंट्रैक्टर फार्मिंग एक्ट के अध्यादेश वापस लेने की मांग कर रहे आढ़तियों ने जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया। आढ़तियों ने अनाज मंडी में बैठक का आयोजन कर प्रधान धर्मवीर मलिक ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी 3 अध्यादेशों से आढ़तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस कानून के प्रावधानों में कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है मंडी के बाहर भी किसान से फसल खरीद सकता है। उसे कोई सरकारी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल किसान आढ़ती से फसल की बोली लगवाकर फसल बेचता है। आढ़ती को मार्केट फीस भी देनी होती है, जिससे बाहर से खरीदने वाले और आढ़ती के दामों में अंतर आ जाता है। उनकी सबकी मांग है कि मंडी के बाहर और अंदर दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। अगला समाचार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व बागवानी विभाग ने सेक्टर 18 की ग्रीन बेल्ट से अवैध कब्जे हटाए। कार्रवाई के दौरान कब्जाधारियों का हंगामा कुछ काम नहीं आया, क्योंकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन विभाग के साथ खड़ी रही। सेक्टर 18 के आरडब्ल्यू प्रधान सूरज बानराठी ने कहा कि सेक्टर में कुछ मकान मालिकों ने ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर अवैध कब्जे कर लिए थे। इन कब्जे हटाने की मांग आरडब्ल्यू लंबे समय से कर रही थी। लोगों ने तार लगाकर पोल खड़े कर घर में आने जाने के अवैध रास्ते बना रखे थे। दोनों विभागों की टीम ने जमीन खोदकर लगे पोल और तार हटा दिए। आरडब्ल्यू के सभी सदस्य उनके धन्यवादी हैं। अगला समाचार, डाइंग यूनिट के मालिकों द्वारा रंगीन केमिकल युक्त पानी सीवर में छोड़ने वालों पर कार्रवाई के आदेश। मॉडल टाउन क्षेत्र में चल रहे 30 से अधिक डाइंग यूनिटों द्वारा केमिकल युक्त पानी जाटल रोड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है। इस जहरीले पानी से सुरक्षित भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। कुछ डाइंग यूनिट अवैध तरीके से ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में भी सीवर में केमिकल युक्त पानी छोड़कर पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। बोर्ड के अधिकारियों ने खाना पूर्ति के लिए 3 डाई हाउसों के सैंपल लेकर चुप्पी साध ली थी। अब फिर शिकायत मिलने पर फिर से डाई हाउसों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार।